मेरे साथ जब ये घटना हुई तब मैं 11 साल की लड़की थी। आज भी उस घर की याद जब मुझे आती है तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुआ यूं कि 2011 में मेरी माँ ने एक घर खरीदा था। इससे पहले हम एक किराए के घर में रहते। उस घर का मालिक हमें बहुत तंग करता था। हमारे परिवार में मैं और मेरा छोटा भाई राजू और मेरी माँ रहते थे। हमारे परिवार में कोई बड़ा आदमी नहीं था, इसलिए हमारा मकान मालिक हमें बहुत ज़्यादा तंग करता था। मेरे पापा ने हमें छोड़कर दूसरी शादी की, तब से वह हमारे साथ नहीं रहते। मेरी माँ ने अकेले हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वह जॉब करती थी, जिसकी वजह से वह हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाती। घर मालिक के गैर व्यवहार की वजह से हमें वह घर छोड़ना था और खुद के लिए एक नया घर खरीदना था। मेरी माँ ने ब्रोकर से कह रखा था, हमारा इतना बजट है, इसमें कोई अच्छा घर मिलता है तो देखना। कुछ दिन बाद ब्रोकर का फ़ोन आया। उसने कहा, आपने जितना बोला था उससे भी कम बजट में एक घर है। उस घर के मालिक अमेरिका में शिफ्ट हो गए। वह घर बेचना चाहते हैं। मैं आपको जगह बताता हूँ, वहाँ आइए, देर मत कीजिए। इतने कम में आपको कोई और घर नहीं मिलेगा। माँ उसके बताए हुए पते पर गई। वह घर देखकर माँ शॉक हो गई। इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में कैसे मिल रहा है। माँ ने बिना कुछ सोचे समझे वो घर खरीद लिया। उतना बड़ा घर देखकर इतने कम में हमें कैसे मिल रहा है, ये सोचे बगैर ही माँ ने वो घर खरीद लिया। हम सभी नए घर में रहने के लिए गए। वह घर पुराने जमाने का था। घर के अगल बगल में सिर्फ पेड़ पौधे थे। हमारे पास ज़्यादा सामान न होने की वजह से हम कम समय में ही वहाँ शिफ्ट हो गए। उस घर में जाकर हमें 4 दिन हो गए। हम दोनों की छुट्टियाँ चल रही थी तो हम घर पर ही थे। माँ के जाने के बाद हम दोनों को बहुत बोर होने लगा, इसलिए हम दोनों सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए बैठे थे। मुझसे 2 बार हारने के बाद राजू को वो खेल नहीं खेलना था। उसे कोई और खेल खेलना था जिसमें वो जीते। मैंने बोला, हाइड एंड सीक कैसा रहेगा? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। राजू ने मुझे छिपने को कहा। मैं छिपने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते ऊपर के कमरे में गई। आज मैं पहली बार इस कमरे में जा रही थी। उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर पाँव रखा, एक मनमोहक सुगंध आई। ऐसी सुगंध मैंने कभी भी इससे पहले नहीं सूंघी थी। उससे मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरा मन वहां से जाने का कर ही नहीं रहा था। उस कमरे में एक खिड़की थी। उस खिड़की से मुझे इस घर के पास आने का रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं वहां और थोड़ी देर रुकती, उससे पहले राजू ने मुझे नीचे बुला लिया। नीचे आकर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? राजू ने किचन की तरफ उंगली दिखाई। किचन में एक कौवा मरा पड़ा था। उसके पास मक्खियां भिनभिना रही थी। मुझे उस कौवे की तरफ देखा भी जा नहीं रहा था, मगर उसे बाहर फेंकना जरूरी था। मैंने 2 लकड़ियां लेकर उस कौवे को बाहर फेंक दिया। अभी मैंने इतनी अच्छी खुशबू सूंघी और अब इस कौवे की बदबू, पता नहीं कब से ये वहां पर मरा पड़ा होगा। रात को माँ ऑफिस से आई और किचन में खाना बनाने को गई। किचन में पाँव रखते ही उन्हें बहुत बदबू आई। तब मैंने उन्हें बताया, आज सुबह किचन में एक कौवा मारा पड़ा था। मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया। शायद उसी की वजह से बदबू आ रही होगी। ऐसी बदबू में खाना नहीं बनाया जा सकता। आज हम बाहर खाना खाने को जाते हैं, माँ ने कहा। ये सुनते ही हम दोनों खुशी से झूम उठे। घर को ताला लगाकर हम बाहर खाना खाने को गए। बाहर जाकर आने के बाद मैं सीधा बेड पर सो गई। पता नहीं कब आग लगी। आधी रात को मेरी नींद खुली, तब घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। मेरा गला सूख गया था, इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठी। तभी मुझे मेरे रूम के दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी दिखी। दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा शायद माँ होगी। मैं उस परछाई के पास जाते ही वो परछाई वहाँ से भाग गई। मुझे अजीब लगा, माँ भला ऐसा क्यों करेगी? बाहर जाने के बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वो परछाई मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं माँ के कमरे में गई तो मुझे माँ और राजू दोनों गहरी नींद में सोते हुए दिखे। ये देखकर मैं सोच में पड़ गई।
माँ तो यहाँ है, तो मेरे कमरे में कौन आया था? मैं अपने कमरे की तरफ जाने के लिए निकली, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं वो आवाज़ सुनकर वहीं पर खड़ी रही। ये आवाज़ आ तो कहाँ से रहा है? तभी मुझे पता चला कि किचन से आवाज़ आ रही है। मैं किचन की तरफ ये जानने के लिए जा रही थी कि वहाँ कौन है। तभी वही रोने की आवाज़ हंसने में बदल गई। वो आवाज़ सुनते ही मैं अपने कमरे की तरफ भागी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में जाकर मैंने पहले दरवाज़ा लगाया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। फिर बहुत मुश्किल से मैंने खुद को शांत किया। सुबह हुई। मैंने माँ से पूछा, क्या आप रात को मेरे कमरे में आई थी? माँ बोली, नहीं तो। कल रात मैं बहुत थक गई थी। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। मगर क्यों पूछ रही हो? कल रात मैंने अपने कमरे में एक परछाई दिखी। मुझे लगा कि वो आप हो, इसलिए मैं उसके पास गई। मेरे पास जाते ही वो परछाई वहां से भाग गई। मैंने बाहर जाकर आसपास देखा तो वो परछाई मुझे कहीं नहीं दिखी। फिर मुझे किचन से एक आवाज़ सुनाई दी। वो किसी की रोने की आवाज़ थी। मैं ये सब सुनकर बहुत डर गई थी और अपने कमरे में दौड़ते हुए गई। इतना सब सुनने के बाद मुझे लगा कि माँ मेरी बातों पर भरोसा करेगी, मगर उल्टा वो मुझे ही समझाने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता, नया घर है इसलिए तुम्हें ऐसा आभास हुआ होगा। जाओ जाकर ब्रश करो, मैं तब तक किचन साफ कर कर तुम सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ये कहकर माँ ने मेरी बात को टाल दिया। नाश्ता करने के बाद माँ ऑफिस के जाने को निकली। जाते समय मुझसे एक बात कही, डरो मत, वो तुम्हारा सिर्फ वहम होगा। माँ जाने के बाद मुझे बहुत अकेला महसूस होने लगा, मगर राजू घर पर ही था। उसके साथ खेलने के बाद मेरा सभी डर उस परछाई की तरफ भाग गया। मैं कल रात का सब कुछ भूल गई थी। राजू ने बोला, मुझे अभी भी किचन से बदबू आ रही है। तभी मुझे याद आया, ऊपर के कमरे में जो सुगंध है वो राजू को भी सूंघना चाहिए। इसलिए मैं उसे ऊपर के कमरे में ले गई। उस कमरे में पाँव रखते ही मुझे फिर एक बार वो सुगंध सूंघने को मिली। राजू बोला, कितनी गंदी बदबू है, इस बदबू को तुम खुशबू कह रही हो? चलो इस कमरे से, मैं यहाँ एक समय भी नहीं रह सकता। पहले मुझे लगा कि राजू शायद मेरे साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन इतने में ही राजू बाहर भागते हुए गया और बाहर जाकर उसने उल्टी कर दी। ये देखकर अब मैं डर गई थी। मैंने उसे संभाला। उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। एक तो माँ घर पर नहीं है और राजू की हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने ड्रॉअर खोला और उसमें से फोन निकाला और माँ को फोन किया। माँ घर आते ही हम हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर आए, उनने राजू को चेक किया। डॉक्टर बोले, आज आपके बेटे को यहीं एडमिट करना होगा। मैं और माँ उसी हॉस्पिटल में रुक गए। माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? राजू की तबीयत इतनी कैसी बिगड़ी? उसने कुछ खा लिया था क्या? नहीं, मैंने बोला। मैंने उसे ऊपर के कमरे में ले गई। उस कमरे में जाते ही राजू ने वह सुगंध सूंघी और उसकी हालत बिगड़ती गई। माँ ने पूछा, कैसी सुगंध? माँ आपको पता नहीं है क्या? ऊपर के कमरे में कितनी अच्छी खुशबू आती है। वो सुगंध मैं राजू को भी सूंघाना चाहती थी, इसलिए मैं उसे ऊपर के कमरे में ले गई। मगर वहां जाकर राजू को वो सुगंध बदबू लगने लगी और उस बदबू की वजह से उसने उल्टी कर दी। वो कौन सा कमरा है वो माँ देखना चाहती थी। कल मैं और माँ उसी कमरे में गए, तब माँ को भी वह सुगंध बदबू लगने लगी। माँ वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी उस बदबू की वजह से। पता नहीं आज मुझे भी उस कमरे से गंदी बदबू आ रही थी। हम दोनों उस कमरे से बाहर आए। मैं मन में सोच रही थी, मैं यहाँ 2 बार आई थी, तब मुझे इतनी अच्छी सुगंध आई और अब ये बदबू कैसी आ रही है? क्या मुझे ही ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में सुगंध आ रही है? क्या वो मेरा वहम था? ये सोचते हुए मैं उस कमरे से बाहर निकल रही थी, तब फिर एक बार मुझे वो परछाई दिखाई दी। वो परछाई मेरी तरफ भागते हुए आ रही थी। मैं उससे बचने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियां उतरते समय मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई।
मेरे सिर और पाँव पर चोट आई। माँ मुझे संभालने के लिए मेरे पीछे भागती हुई आई और मुझे हॉस्पिटल ले गई। इस हॉस्पिटल में राजू एडमिट था। हॉस्पिटल में जाकर मुझ पर इलाज हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर पर ज्यादा चोट नहीं लगी है। माँ मेरे बगल में बैठकर मेरी देखभाल कर रही थी। माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? तब मैंने जवाब दिया कि मुझे वो परछाई फिर से एक बार दिखी। वो वही परछाई थी जो मुझे उस कमरे में दिखाई दी थी। वो मेरे पास दौड़कर आती देखकर वहां से मैं तेजी से भागने गई और मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। उस घर में कुछ तो ऐसा है जो हमें उस घर को लेते समय छिपाया गया था। मैंने माँ से बोला, माँ अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, हम किसी और घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, मगर अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब कहीं माँ ने जाकर मेरी बात को सीरियसली लिया था, क्योंकि वो हम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। हम दोनों की हालत देखकर माँ उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जब मैं और राजू ठीक हुए तब हमने उस घर में से हमारा सारा सामान निकाला और वहां से जाने लगे। जाते समय मेरे मन में एक बात घूम रही थी, अब इस घर को छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर कभी मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, मगर मुझे इस घर की यादें हमेशा आती रहेगी। आखिर इस घर में था तो क्या, ये सवाल मुझे हमेशा आता रहेगा। इतना कहते हुए मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई, उस घर से थोड़ी दूर गई, तब मैंने जो देखा उससे मैं ठंडी पड़ गई थी। ऊपर के कमरे की खिड़की में एक औरत हमें वहां से जाते हुए देख रही थी। जैसे ही गाड़ी उस घर से दूर गई, वो औरत गायब हो गई।